हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मैनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ईजीली वहाँ मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है द सर्मन एट बनारस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट with reference to the chapter The Sermon at बनारस। अब स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि हम सेट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हर क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही है और बताना है आफ्टर एवरी 5 क्वेश्चंस कि आपने आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, राइट। तो भूलना नहीं है, मेरे साथ साथ अपने आंसर्स को लिखते रहना है, राइट। देखिए, पहला क्वेश्चन एनलाइटनमेंट का मीनिंग आपसे पूछा गया है, एंड ये जो चैप्टर है द सर्मन एट बनारस, उसमें एनलाइटनमेंट का मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन है A scriptures, B spiritual knowledge, C inner peace या फिर D gaining knowledge। तो स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है इसका वो है spiritual knowledge। रिमेंबर, इस चैप्टर में भी क्लियरली आपके लिए लिखा गया है कि स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए उन्होंने अपना जो रॉयल लाइफ था, अपना जो राज परिवार जो है वो भी छोड़ दिया था, अपनी रॉयल लाइफ छोड़ दी थी और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर जो सिद्धार्थ गौतम है वो दुनिया में सच्चाई की खोज के लिए निकल गए थे और एक समय बाद आफ्टर 7 इयर्स वो क्या बन गए थे, लॉर्ड बुद्ध यानी गौतम बुद्ध बन गए थे, राइट। तो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए ही उसका, और इसी का मतलब एनलाइटनमेंट का मीनिंग यही है, स्पिरिचुअल नॉलेज। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है Why did Kissa Gautami become tired and hopeless with reference to the chapter The Sermon at Banaras। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो किस्सा गौतमी है वो यहाँ पर दिस इज एंड, ठीक है। किस्सा गौतमी जो है बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और होपलेस क्यों हो गई थी, थक गई थी बुरी तरह, और क्यों एकदम निराश हो गई थी बुरी तरह, ऐसा क्या हो गया था। ये भी द सर्मन एट बनारस को लेकर ही आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली वही चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। ऑप्शंस हैं, बिकॉज शी वर्कड टू मच, बिकॉज शी कुडंट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर नो वन डाइड, बिकॉज शी कुडंट फाइंड मस्टर्ड सीड्स, या ऑल ऑफ द अबाव। तो ऐसा क्या हुआ था कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा वॉक करा, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई थी और निराश हो गई थी, या उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर डेथ ना हुई हो, या फिर उसे कहीं से भी मस्टर्ड सीड्स नहीं मिले थे, या सारे ऑप्शंस हैं। तो जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज शी कुडंट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर नो वन डाइड। रिमेंबर, उसे मस्टर्ड सीड्स चाहिए थे, जो उसको सरसों के दाने हैं वो चाहिए थे, और वो सरसों के दाने उसे क्यों नहीं मिल पाए थे, क्योंकि कंडीशन ये थी कि ये सरसों के दाने उसे उसी घर से लेकर आने हैं जहाँ कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और ऐसा तो संभव ही नहीं है। और इसीलिए किस्सा गौतमी हर घर से निराश होकर लौटी थी और दुखी हो गई थी, निराश और एकदम थक गई थी, तो मन से आत्मा से थक गई थी। आई होप आपने बी ऑप्शन ही सेलेक्ट किया था स्टूडेंट्स, और अगर नहीं, किसी भी वजह से गलत, तो अब आपको सही मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What suggestion did a man give to गौतमी। मतलब कोई व्यक्ति जब उसे मिला उसने क्या सजेशन दिया था उसे, टू स्टॉप क्राइंग ओवर हर डेड सन, कि अपने बेटा, जो तुम्हारा बेटा मर चुका है उस पर रोना त्याग दो। टू मीट बुद्ध, क्या तुम्हें बुद्ध से मिलना चाहिए। टू गो बैक होम, तुम्हें घर वापस लौट जाना चाहिए, या फिर डी टू क्रिमेट हर डेड सन सून। क्रिमेशन मतलब उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, कि अब तुम्हें, तुम्हारे बेटे को मरे हुए बहुत समय हो गया है, तो अब तुम्हें उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, उसे इसी तरीके से नहीं रखना चाहिए। तो क्या सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो किस्सा गौतमी को जो व्यक्ति मिला था उसने सलाह दी थी कि लॉर्ड बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के पास जाओ, उनके पास तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर से ज़रूर होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा। अगर नहीं तो अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा और सही आंसर भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच फैमिली डिड गौतम बुद्ध बिलोंग टू, यानी गौतम बुद्ध जो है कैसे परिवार से है? रॉयल फैमिली यानी राज परिवार से, मॉन्क फैमिली भिक्षु परिवार से, बुद्ध फैमिली यानी बुद्ध के परिवार से, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी भी परिवार से नहीं है, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स राज परिवार से बिलोंग करते हैं, रॉयल फैमिली। इनका जन्म जब हुआ था तब उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और 27 साल की उम्र में तब तक उन्होंने कोई ऐसी समस्या पीड़ा का सामना नहीं किया था, लेकिन जब उनके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां उन्होंने एक के बाद एक लोगों को तकलीफ़ में देखा, सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति, फिर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, उसके बाद उन्होंने एक अंतिम संस्कार होते हुए देखा, और आखिर में उन्होंने एक भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा। और जब उन्होंने ये सब देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में बहुत समस्याएं पीड़ाएं हैं, उन्हीं का एक कारण और सत्य की खोज के लिए वो संसार में निकल गए, अपना राज परिवार और सारी सुख सुविधाएं छोड़कर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमारा फर्स्ट सेट ऑफ 5 का आखिरी क्वेश्चन है। मेक श्योर आप आंसर्स ज़रूर से ज़रूर लिखें। क्वेश्चन है, सिद्धार्थ गौतम वॉज शील्डेड फ्रॉम डैश इन हिज चाइल्डहुड। शील्डेड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, यानी बचाव। तो सिद्धार्थ गौतम जब बचपन में किस चीज़ से बचे हुए थे, क्या था जो उन्हें कभी भी उन्होंने फेस नहीं किया था अपनी लाइफ में? ऑप्शंस हैं वर्ल्डली प्लेजर्स, यानी दुनिया में जो भी सुख सुविधाएं और जो भी संतुष्टियां और अच्छा है वो। दूसरा सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड, दुख पीड़ाएं, दुख और पीड़ाएं जो शोक है ना वो। तो पहला है सुख सुविधाएं और दूसरा है दुख और पीड़ा, वो सब उन्होंने दुनिया का अभी तक नहीं उसका स्वाद चखा था। सी मनी मैटर्स, पैसे से रिलेटेड चीज़ें अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। या पॉलिटिकल मैटर्स, राजनीतिक मुद्दे, वो भी उन्होंने फेस नहीं की थी। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या नहीं देखा था? दुख पीड़ाएं शोक, यानी सॉरोज ऑफ द वर्ल्ड, ये सब अभी तक उन्होंने नहीं देखा था। इन सारी समस्याओं से एकदम वो परे थे, दूर थे। तभी तो जब उन्होंने पहली बार इन समस्याओं से जूझते हुए लोगों को देखा तो उन्हें एक बहुत ही धक्का सा लगा और ग्लानि सी भी हुई, और तभी वो सत्य की खोज में निकल पड़े। यहाँ हो गया हमारा फर्स्ट सेट ऑफ 5 कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट, या यूँ कहें कि लास्ट सेट ऑफ 5 पे। आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है, डोंट फॉरगेट। किस्सा गौतमी वेंट डोर टू डोर इन सर्च ऑफ डैश, यानी डोर टू डोर यानी हर एक दरवाजे पे वो दस्तक दे रही थी, घर घर जा रही थी। क्यों भटक रही थी किस्सा गौतमी इतना? ए कपड़ों के लिए, क्लोथ्स। बी फूड, खाने के लिए, भूखी थी इसलिए। सी वाटर, पानी के लिए, बहुत प्यासी थी इसलिए पानी चाहिए था उसे। या फिर डी मस्टर्ड सीड्स, उसे सरसों के दाने चाहिए थे इसलिए। तो किस लिए भटक रही थी स्टूडेंट्स? ये तो बहुत ही ईजी आंसर है। उसे क्या चाहिए था? मस्टर्ड सीड्स। भगवान बुद्ध ने कहा था ना उसे कि तुम सरसों के दाने लेकर आ जाओ, और कंडीशन भी एक रखी थी। क्या कंडीशन थी वो? यही कि जिस भी घर से लाओगी वहाँ किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, राइट। वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, और बचाना नहीं फिर से जिंदा करना चाहती थी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ गौतम बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडिया, यानी सिद्धार्थ गौतम है भारत के कौन से हिस्से से आते हैं? ए नॉर्दर्न, बी सदर्न, सी ईस्टर्न, या डी वेस्टर्न। तो स्टूडेंट्स वो आते हैं उत्तरी भारत, यानी नॉर्दर्न साइड से, नॉर्दर्न रॉयल फैमिली, ठीक है, उत्तरी राज परिवार से वो आते हैं। और ये है ए जो है वो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। Which are the two main characters of the story penned down by Betty Renshaw, यानी बेटी रेनशॉ ने दो मेन कैरेक्टर्स जो है ना जिनके बारे में बताया है वो कौन है? ए बुद्ध, बी किस्सा, सी डेडसन, या फिर डी ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी है। जो दो मेन कैरेक्टर्स है जिनके बारे में लिखा है वो है बुद्ध एंड किस्सा। डेडसन क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो पूरी स्टोरी है वो इस बात पर नहीं है कि डेड सन का क्या हुआ, ये डेड सन पर नहीं घूम रही है पूरी स्टोरी। बेसिकली किस्सा गौतमी की अंडरस्टैंडिंग पे उसके बारे में है ये पूरी की पूरी स्टोरीज, कि किस्सा गौतमी को क्या ज्ञान प्राप्ति हुई, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से डेवलप हुई, इम्प्रूव हुई, राइट। तो उसके ऊपर है ये पूरी की पूरी स्टोरी, और वही ये बताया गया है, राइट। तो मेन कैरेक्टर्स बुद्ध और किस्सा गौतमी हुए, राइट स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 9 है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द सर्मन एट बनारस, यानी इस स्टोरी का राइटर कौन है?
सिद्धार्थ गौतम, किसा गौतमी, गौतम बुद्ध या बेटी रेनशॉ? और जो सही आंसर है स्टूडेंट वो है बेटी रेनशॉ, और इनका पूरा नाम है बेटी लुइस रेनशॉ बाबर। ये पूरा नाम है इनका, काफ़ी लेंदी नेम है बट मेक श्योर आप इसे याद करें। और होपफुली आपने डी ऑप्शन को ही सेलेक्ट किया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे MCQs के लास्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। इसका आंसर देने के बाद आपको देना है आंसर कि आपने आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स, राइट। प्रीचिंग, टीचिंग, लेक्चरिंग, प्रेजिंग, यानी उपदेश देना, पाठ पढ़ाना, लेक्चर देना, या इसे भी पाठ पढ़ाना या सिखाना कह सकते हैं। प्रेजिंग, तारीफ करना, और जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है प्रीचिंग, यानी उपदेश देना। सर्मन का मतलब होता है उपदेश, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। मैंने हर आंसर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको बताया है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी डाउट है, कोई भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, आप बेधड़क अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे अपना डाउट पूछिए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपको इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ ये सभी कोर्सेज मिलते हैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो स्टूडेंट्स उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन लिंक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आपको चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें जो आप है हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। इसके अलावा आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारा का सारा जो वीडियोस हैं इजीली मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।